मकर संक्रांति आने वाली है तो तिल गुड़ के लड्डू बनाना तो बनता है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ तिल गुड़ के लड्डू और एक ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगी आज जिससे आपकी तिल गुड़ के लड्डू कभी भी हार्ड नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा खास्ता सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये तिल गुड़ का लड्डू बनाने के लिए पहले तो चाहिए हमें तिल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सफ़ेद वाली तिल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये तिल मैंने लिया है 200 ग्राम। तो यहाँ पे मैं कप से मेज़र कर रही हूँ, 1 कप और आधा कप से थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टोटल ले लिया है 200 ग्राम तिल। तो मैंने सफ़ेद वाली तिल लिया है, आप चाहें तो जो काला वाले तिल आता है ना वो भी ले सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, गैस में एक पैन गरम कर लेंगे या तो फिर एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और तिल को इसमें डाल देंगे और हल्की आंच से इसको धीरे धीरे फ्राई करेंगे। बहुत ज़ोर की आंच से फ्राई नहीं करना है वरना तिल जल जाएगी और आपका जो लड्डू है उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसको हल्की आंच से धीरे धीरे फ्राई कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। फिर क्या करना है, इसको एक अलग सा बर्तन में हमें रख देना है और इसको रख देंगे साइड में। और तब तक हम एक चाशनी रेडी करेंगे गुड़ का। तो यहाँ पे वही पैन मैंने गरम कर लिया है और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। घी डालने से ना आपका जो तिल गुड़ की लड्डू है वो सॉफ्ट बनेगी। अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम गुड़। तो यहाँ पे मैंने जितना तिल लिया था ना उतना ही गुड़ लेंगे। तो 200 ग्राम मैंने तिल लिया था तो 200 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। पानी डालने से ना अच्छे से गुड़ मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया है, आप चाहो तो जो भी मतलब जैसा भी गुड़ है उसको यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके या तो फिर नाइफ से काट के। तो यहाँ भी क्या करेंगे, गुड़ को अच्छे से हम लोग चलाएंगे, उसको मेल्ट कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब गुड़ में एक अच्छा सा उबाल आ जाए ना, आप देख सकते हैं गुड़ का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। अब गुड़ में एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है और गुड़ का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अभी क्या करेंगे, हमारा चाशनी को यहाँ पे हम मतलब चेक कर लेते हैं। तो पानी लेंगे थोड़ा सा और इसमें गुड़ का सिरप थोड़ा सा डाल के देखेंगे और ऐसे इसको ना मतलब हाथ में लेके देखेंगे गुड़ को। गुड़ ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कितना खींच रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी हमारा गुड़ का सिरप रेडी नहीं हुआ है। तो फिर से इसको हम चलाएंगे 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच में और फिर से मैं चेक कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहा है, ये बहुत मतलब टाइट लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है। और अभी हमारा इसी स्टेज में गुड़ का सिरप बिल्कुल रेडी है। और अभी क्या करेंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। और अभी मैं एक सीक्रेट टिप्स दे रही हूँ, इसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है वही डालेंगे 2 पिंच और इसको ना अच्छे से मिला लेंगे। यही ट्रिक है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपका जो तिल गुड़ का लड्डू है ना वो मतलब ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा खास्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेंगे। अभी क्या करेंगे, तुरंत ही हम जो तिल यहाँ पे फ्राई करके रखे थे इसको हम डाल देंगे ऊपर। और इसी स्टेज में आपको जो भी पसंद ड्राई फ्रूट्स हो वो उसको भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पीनट्स डाला है, उसको थोड़ा सा ड्राई फ्राई करके यहाँ पे डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जल्दी मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल इसको लो फ्लेम में करना है या तो फ्लेम को आपको बंद कर देना है। अभी हमारा लड्डू बनाने के लिए तिल गुड़ बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको एक परात में निकाल लेते हैं और इसको बस हल्का सा ठंडा करना है, पूरी तरह से इसको ठंडा नहीं करना है। और अब हम लड्डू बना लेते हैं।
तो जितना बड़ा या छोटा लड्डू आपको बनाना है उतना आप हाथ में ले लीजिए और लड्डू का शेप दे दीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारा लड्डू बना लिया है कुछ इस तरह से। तो आपका गुड़ का ना कलर जैसा होगा, आपका जो तिल गुड़ का लड्डू का कलर भी वैसा ही होगा। आपका गुड़ का कलर अगर थोड़ा सा लाइट है तो ये लाइट कलर का दिखेगा, थोड़ा सा डार्क है तो डार्क कलर का दिखेगा। मैंने जो गुड़ आप यूज़ किया है वो थोड़ा सा डार्कर था तो इसीलिए कलर ऐसा ही दिख रहा है। तो आप गुड़ की जगह चीनी यूज़ भी मतलब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर गुड़ हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो तिल गुड़ का लड्डू है वो बिल्कुल रेडी है। इस मकर संक्रांति में आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तिल गुड़ के लड्डू को और एंजॉय कीजिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।